जय हिंद। आप सभी को स्वागत है हमारे YouTube चैनल SBM क्लासेस में। आज हम लोग क्लास 10th का मैथ पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण। जो इसमें कुछ क्लास चलाया गया था, एक्सरसाइज 4.1 खत्म हो गया था। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.2 को, ठीक है। तो चलिए टाइम न गवाते हुए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। चलिए, इसमें से पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण के मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये द्विघात समीकरण का मूल्य ज्ञात करना है। तो एक बताए थे इससे चैप्टर नंबर 2 में कि द्विघात बहुपद, ठीक है। तो द्विघात बहुपद में जिस प्रकार से शून्यक निकाला जाता था उसी तरीका को हम लोग अपनाते हैं, जिसमें इसमें बताया गया है कि x² माइनस 3x माइनस 10 बराबर क्या है, 0 है। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग कि देखा जाए कि ये क्या है, इसको ये अचर पद है, ये x² है, इसको इससे यदि गुना करते हैं क्या आता है, मेरा 10 आता है, ठीक है। तो 10 आता है, तो 10 को हम लोग बोले थे एक ऐसा डिवाइड, मतलब ऐसा रूल में करेंगे हम लोग कि आना चाहिए कितना, -3 आना चाहिए, ठीक है। तो यदि हम 2 के टेबल से लगाते हैं कितना बार में, 5 बार में लगता है। तो 5 में यदि हम 2 घटाते हैं तो क्या आता है, 3 आता है। यहाँ पे हमको 3 चाहिए, तो इसमें x है, इसमें भी x करते हैं, यहाँ भी क्या आता है, 3x आता है। तो इसके जगह पे हम इसको लिखेंगे, ठीक है। तो क्या है कि x² माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 बराबर क्या है, 0, ठीक है। ये आ गया समीकरण। अब इसको हम लोग क्या करते हैं कि ये दोनों में देखा जाए क्या कॉमन मिला, x कॉमन मिला, x कॉमन लिए, यहाँ क्या बचेगा, एक x बचा, माइनस यहाँ पे 5 बचेगा, प्लस अब यहाँ पे देखा जाए ये दोनों में क्या मिल रहा है, ये दोनों में हमें 2 मिल रहा है। तो 2 को कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा 5 बराबर क्या, 0। अब ये दोनों टर्म में क्या कॉमन है, ये कॉमन है, ये कॉमन है। तो ये दोनों को क्या लेते हैं, कॉमन लेते हैं, दोनों सेम है तो कॉमन ले लिए। तो x प्लस 5 ले लिए कॉमन, तो यहाँ पे क्या बचा, x अब यहाँ क्या बचेगा, +2 बराबर क्या, 0। अब ऐसा करते हैं, ये टर्म को इसके बराबर लिखते हैं और ये टर्म को इसके बराबर लिखते हैं। तो लिखे x प्लस 5 बराबर 0। अब यहाँ पे देखा जाए कि x प्लस 2 बराबर क्या होगा, 0। सॉरी, यहाँ पे प्लस माइनस होगा, ठीक है, माइनस होगा, यहाँ पे माइनस होगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसलिए अब ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, तो x बराबर क्या निकला, 5, ठीक है। ये और इसमें देखा जाए कि x बराबर ये प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में, ये निकला। अब कह सकते हैं कि मूल्य बराबर 5 एक आए और एक क्या आएगा, ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। चलिए उतारिए, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं हम लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताया गया इसमें कि 2x² प्लस x माइनस 6 बराबर क्या है, 0 है। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, ये अचर पद को ये x² के पद से यदि गुना करते हैं क्या आता है, 12 आता है। और 12 को बताते कि ऐसा रूप में तोड़ना है कि हमें कितना आना चाहिए, ये 1 आना चाहिए, ठीक है। तो क्या करते हैं हम लोग इसमें कि इसको यदि हम लोग एलसीएम निकालते हैं, 2 को 6 से, ये फिर 2 को 3 से। अब यहाँ पे देखिए यदि 2 को गुना करते हैं क्या आता है, 4 आता है। 4 में यदि 3 को घटा देते क्या आएगा, 1 आएगा। तो इसके जगह पे क्या लिखेंगे कि 2x² प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 बराबर क्या, 0, ठीक है। ये आ गया मेरा। अब यहां से क्या करते हैं कि ये दोनों टर्म में जो कॉमन, जो बराबर है उसको हम लोग क्या लेते हैं, कॉमन लेते हैं। इसमें देखा जाए दोनों में क्या मिल रहा है, x मिल रहा है। और x मिल रहा है तो इसमें x को कॉमन लेते हैं, यहां तक कि इसमें देखा जाए इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, ठीक है। तो 2x को कॉमन ले लिए हम, तो 2x को कॉमन लिए तो 2 तो चला गया, यहाँ क्या बचेगा, x बचेगा, प्लस अब यहाँ पे देखा जाए 2 भी चला गया, x भी चला गया, तो एक 2 बचा यहाँ पे।
ठीक है। अब यहाँ पे माइनस माइनस है तो क्या करेंगे हम लोग, माइनस को कॉमन लिए, यहाँ दोनों में देखा जाए, यहाँ भी 3 है यहाँ भी 3 है तो 3 कॉमन ले लिए, यहाँ बचेगा x प्लस 2 बराबर 0। ठीक है। अब यहाँ पे देखा जाए कि ये दोनों में क्या बराबर सेम मिल रहा है, ये दोनों। अब ये दोनों जब सेम मिल रहा है तो इसको क्या लेते हैं हम लोग, कॉमन लेते हैं। तो x प्लस 2 को हम लोग कॉमन लिए तो इधर क्या बचा, 2x माइनस 3, इधर क्या बचेगा 0। अब बताते हैं ये 0 को इसके बराबर करते हैं और ये 0 को इसके बराबर करते हैं, ये दोनों को बराबर में क्या करते हैं 0। तो x प्लस 2 बराबर 0 एक आया, इधर 2x माइनस 3 बराबर 0 आएगा। ठीक है। अब क्या करते हैं कि x बराबर ये प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में। अब यहां देखा जाए कि 2x बराबर, अब ये माइनस उधर जाएगा प्लस में। फिर यहाँ पे क्या है कि ये x के साथ ये गुना में है, बराबर को उधर जाता है तो क्या होगा, ये भागा में चेंज हो जाता है। x बराबर क्या है इतना। अब यहां लिख सकते हैं इसलिए मूल्य बराबर क्या होगा, मूल्य x बराबर क्या होगा, यहाँ पे एक आया 2 कॉमा एक क्या आएगा 3/2, ये हुआ हमारा आंसर। ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को उतारिए, अगला क्वेश्चन नंबर हम लोग बनाते हैं 3 को। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 में कि ये अचर पद को हम लोग एक्स स्क्वायर के पद से यदि गुना करते हैं तो यहाँ पे देखिए ये है एक्स स्क्वायर ना क्या है कि √2 है, और √2 को यदि हम लोग गुना करते हैं 5√2 से तो 5 का 5 √2 को गुना करेंगे तो क्या आएगा, √4 आएगा, और √4 किसका है वर्ग, ये 2 का है। तो यहाँ पे यदि 2 कर दे क्या था 10। अब देखिए जो 10 जो आया ये 10 आया, अब हमको इस फॉर्म में तोड़ते हैं क्योंकि मेरा क्या आना चाहिए 7 आना चाहिए। तो हम लोग 2 के टेबल में एलसीएम लगाते हैं तो क्या आता है 5 में, ये दोनों को ऐड कर देते क्या आता है 7 आ जाता है। उसी तरह यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे कि √2 एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस अब यहाँ पे क्या लिखेंगे 2x प्लस 5x प्लस 5√2 बराबर 0। ठीक है। यहां तक ये लिख दिए, इसको मिटा देते हैं हम लोग। ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, एक और है इसमें कि ये 2 है, पहले कॉन्सेप्ट को पहले देख लीजिएगा आप लोगों। ठीक है। 2 को यदि हम लोग 2√2 लिख सकते हैं या नहीं, 2√2 लिख सकते हैं हाँ या ना, लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि देखा जाए कि यदि इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो √4 आता है, और √4 किसका वर्ग है, ये 2 का, फिर भी तो 2 आया। तो ऐसा करते हैं कि इसके जगह पे हम इसको सेट करते हैं। ठीक है। सेम तो बराबर है। ठीक है। तो यहां पे हम लोग सेट करते हैं कॉमन लेने के लिए। आगे देखते हैं हम लोग इसमें क्या होगा। सो यहां पे क्या होगा 2√2 एक्स स्क्वायर प्लस, अभी क्या बोले कि 2 के जगह पर हम लोग लिखते हैं 2√2 इंटू 2√2, फिर क्या है इंटू एक्स है, लिख दिया इसको। अब प्लस में क्या है 5x है, यहाँ पे प्लस क्या है 5√2 बराबर 0। ठीक है। अब ये दोनों टर्म में देखा जाए, ये दोनों टर्म में क्या क्या मिल रहा है, √2 मिला, दोनों में मिल गया, x भी मिला, x भी मिला, तो क्या लेंगे कॉमन 2√2 x लिए। ठीक है। x ले लिए। अब यहां पे देखा जाए कि इसमें यदि ये ले लिए तो 2√2 चला गया, एक x भी आ गया, तो एक x बचा, यहाँ पे ये आ गया। अब यहाँ पे क्या बचेगा प्लस √2 बचेगा। ठीक है। ये हुआ इसका यहां से यहां तक। ठीक है। अब ये इसमें देखा जाए, इसमें क्या बचेगा प्लस 5, इसमें भी है, तो क्या लेंगे 5 कॉमन ले लिए, यहाँ पे बचेगा x प्लस 2√2 बराबर 0। ठीक है, बराबर 0। यहां तक हो गया। अब ये दोनों टर्म में देखिए, ये दोनों टर्म में क्या क्या मिल रहा है, ये दोनों सेम है, तो ये दोनों सेम है, तो ये दोनों क्या रहते हैं हम लोग कॉमन में लेते हैं। तो कॉमन में लेंगे x प्लस 2√2 ले लिए कॉमन में, इधर क्या बचेगा
2√2x प्लस यहाँ क्या बचा 5 बराबर 0। ठीक है, अभी बताए थे। अब ये दोनों जो टर्म जो आया है, ये दोनों टर्म जो आया है, ये दोनों को 0 के बराबर लेते हैं। ठीक है, 0 के बराबर करते हैं। तो x प्लस 2√2 बराबर 0, एक को कर दिए। दूसरा में क्या है कि √2x प्लस 5 बराबर 0 हो गया। अब ये x बराबर क्या लिखते हैं, ये प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में, तो -2√2। ठीक है, अब यहां पे देखिए ये 2√2x बराबर, ये प्लस में उधर गया तो माइनस में। अब क्या करते हैं, ये गुना में है, उधर जाएगा तो भागा में, तो -5 पहले से था, ये गुना से इधर आ गया क्या भागा में। अब यहाँ पे क्या बचेगा x, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, दोनों का x का मान निकला, x का ही मान निकलना मतलब क्या है, ये मूल्य है। तो मूल्य x बराबर क्या लिखेंगे, पहला में आया √2। ठीक है, फिर इसमें क्या आएगा -5 बटा √2 बटा, इसको फिर से लिखते हैं यहाँ पे -5 बटा √2, ये हमारा क्या हुआ आंसर हुआ। ठीक है, चलिए इसको उतार लीजिए, आगे हम लोग चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर पहला का फर्स्ट है, सेकेंड है और ये थर्ड है। ठीक है, चलिए इसको उतारिए। अगला क्वेश्चन चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। आप लोग मेहनत करते रहिए। ठीक है, टाइम भी बहुत नजदीक आ गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर अब चलते हैं हम लोग किसमें, 4 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बताया गया है, देखते हैं आगे। दिया गया है 2x² माइनस x प्लस 1/8 बराबर 0। ठीक है, पहले इसको ध्यान से हम लोग देखते हैं। ठीक है, अब इसमें एक चीज देखा जाए कि हम ऐसा करते हैं, यहाँ कुछ नहीं तो 1 मानते हैं, यहाँ भी कुछ नहीं तो 1 मानते हैं। ठीक है, एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम लेते क्या आता है, 8 आता है। 8 जब आता है तो 8 के टेबल में इसको क्या करते हैं, 1 के टेबल में 8 बार में 8 यहाँ पे गुना करेंगे, 16 आ गया। 16x² माइनस 8 के टेबल में 8 कितना बार में, 8 बार में, तो ऊपर में भी 8 गुना करते हैं, 8x प्लस 8 के टेबल में 8 एक बार में, तो एक इसमें गुना किया क्या है, 1 आया बराबर 0। यहाँ कुछ नहीं तो 1, क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब तिरछा तिरछी यदि गुना करते हैं, तो तिरछा तिरछी गुना करते हैं तो इसको क्या बोलेंगे, ये तो पूरा सेम इसी तरह उतरेगा। 16x² माइनस 8x प्लस 1, इससे गुना करेंगे, 8 को 0 से यदि गुना करेंगे तो क्या आता है, 0 आता है। ठीक है, ये आ गया द्विघात समीकरण। अब क्या करते हैं हम लोग, इसको इससे यदि गुना करते हैं, अचर पद को x² के पद से यदि गुना करते हैं, क्या आता है मेरा 16 है। ठीक है, अब 16 को एलसीएम निकालते हैं और किसके रूप में लिखेंगे, 8 के रूप में, तो इसको इस टाइप से लिखेंगे, 2 के टेबल से 8 बार में और 2 के टेबल से ये 4 बार में, ये 2 के टेबल से 2 बार में। ठीक है, अब ऐसा करते हैं, इसको 4 और ये भी 4 आया, 4 को यदि जोड़ देते हैं तो क्या आता है, 8 आता है। ये आ गया, वही सेट करते हैं हम लोग कि 16x² माइनस 4x मतलब 4x फिर माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग इसमें। अब ये दोनों देखा जाए कि इसमें क्या क्या मिल रहा है, एक ये टर्म बना, एक ये टर्म बना, ये दोनों में क्या मिल रहा है, ये दोनों में 4 भी मिल रहा है, 4 इसमें भी है। 16 को लिख सकते हैं ना 4 × 4, तो एक 4 कॉमन लिए, एक बच्चा 4 ले लिए, इसमें भी x इसमें भी x, तो x लिए, यहाँ क्या बचेगा 4x माइनस 1। ठीक है, इसके बाद क्या करते हैं, इसमें देखा जाए, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1, तो 1 1 ले लिए, तो -1 कॉमन लिए, तो यहाँ क्या बचेगा 4x प्लस था, यहाँ हो जाएगा -1 बराबर 0। यहां तक कोई दिक्कत,
आगे चलते हैं, ये दोनों में देखा जाए ये दोनों सेम है तो इसको कॉमन लेंगे हम लोग। 4x माइनस 1 को कॉमन लिए, यहाँ क्या बचा 4x माइनस 1, ठीक है, बराबर 0। तो यहां पर भी क्या बनेगा 4x माइनस 1 बराबर 0। तो x का मान क्या आएगा, ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, अब ये गुना में इधर आएगा तो भागा में। क्या आया, x का मान इतना आया, एक मेरा ये आंसर हुआ, ठीक है, मूल्य। अब दूसरा हम क्या देखते हैं, x माइनस 1 ये भी था बराबर 0। अब x का मान डायरेक्ट अब कर रहे हैं, ये प्लस माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, और ये गुना में इधर आएगा तो भागा में। ये भी हमारा क्या हुआ आंसर, ये दोनों क्या है, ये दोनों मेरा मूल्य है, ठीक है। चलिए इसको लिखिए। अगला क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखते हैं, इसको उतार लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, पहला का 5 जो दिया गया है, ये दिया गया है 100x स्क्वायर 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0, ठीक है, प्लस 1 बराबर 0 दिया गया है। चलिए इसको उतारिए तब तक। इसको हम लोग क्या करते हैं, 100 आया इससे गुना करके, अब 100 को हम लोग ऐसा पार्ट में तोड़ना है कि कितना आना चाहिए 20। तो 20 को हम लोग इस टाइप से लिख सकते हैं कि 100x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 10x, इसको गुना के 100 आ गया, ठीक है। इसको जोड़ेंगे कितना आएगा 20 आएगा, प्लस में क्या 1 बराबर 0, ठीक है। अब क्या करते हैं, ये दोनों में क्या मिल रहा है 10x मिला, 10x मिलेगा तो यहाँ पे 10 बचा, 10x 10 इसे मिला, x भी मिला, x मिला, तो एक 10x बचा। यहाँ पे क्या होगा -1, इसमें से क्या लेते हैं माइनस कॉमन लेते हैं, 1 है इसमें भी 1। अब देखा जाए यहाँ पे 1 कैसे होगी, ठीक है। तो 10 है ये, क्या 10 को हम लोग को 10 गुना 1 लिख सकते हैं, क्योंकि गुना करेंगे सेम आएगा। तो उसी तरीका से इसमें 1 आया, यहां कुछ नहीं तो 1 भी है, 1 साइलेंट है ले सकते हैं। अब इसमें भी 1 इसमें भी 1, तो दोनों से कॉमन लिए क्या 1, तो यहां क्या होगा 10 बचा, 10x माइनस 1 बराबर 0, ठीक है। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा तभी जाके ये बनेगा, और इससे बेस भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा। आगे हम लोग चलते हैं, इसमें ये दोनों में क्या मिला, ये सेम दोनों टर्म सेम है तो कॉमन लेंगे 10x माइनस 1, यदि कॉमन लेते हैं इधर क्या बचेगा 10x, इधर भी -1 बराबर 0। अब यहाँ पे 10x माइनस 1 है, अब ये 0 के बराबर करते हैं, एक ये इधर आया, इधर भी क्या आएगा 10x माइनस 1 बराबर 0। अब ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, ये गुना में इधर आएगा तो भागा में, इधर क्या बचा x बचा, ठीक है। सेम कहानी यहाँ भी लगाते हैं, ये माइनस में उधर गया तो प्लस में, ये गुना में है इधर आएगा तो भागा में, इधर क्या बचा x बचा। तो मूल्य का मान क्या निकला, मूल्य x बराबर क्या निकलेगा 10,10 दोनों में निकला 10,10, ये हमारा क्या हुआ, ये आंसर हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है, आप लोग उतारिए, और यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। चलिए इसको उतारिए। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं, जिसमें से देखा जाए अभी क्वेश्चन नंबर 1 खत्म किए। क्वेश्चन नंबर 2 में जो है ये उदाहरण से संबंधित है, ठीक है, उदाहरण से संबंधित है। ये हम लोग देखेंगे, ये क्वेश्चन कभी पूछा नहीं गया है और ना ही पूछेगा, ठीक है।
आगे आने की संभावना नहीं है। तो हम लोग इसमें टाइम ना गवाते हुए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3 में कि ऐसी दो संख्या ज्ञात करना है, ऐसी दो संख्या ज्ञात करना है जिनका योग जो है 27 है और गुणनफल 182 है। मतलब कहा जाए कि ऐसी दो संख्या को ज्ञात करना है जिनको जोड़ने पर जोड़ने पर कितना चाहिए, 27 आना चाहिए, और उसको गुना करने पर कितना आना चाहिए, 182 आना चाहिए। ठीक है, तो हमें ये संख्या तो पता नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, मान के चलते हैं कि यहां पे लिखेंगे कि माना कि पहली संख्या बराबर क्या माने, x माने, तो पहली संख्या हम लोग x मान लिए, और दूसरी संख्या, अब देखा जाए कि दूसरी संख्या क्या माने, दूसरी संख्या हम लोग मानेंगे इसमें, अब एक संख्या को हम लोग क्या माने, पहली संख्या को हम लोग मान लिए इसमें x, और दूसरी संख्या को हम लोग क्या मानेंगे, 27 माइनस x, कितना, 27 माइनस x मानेंगे, 27 माइनस x मानेंगे। ठीक है, तो पहली संख्या को हम लोग मान लिए x मान लिए, और दूसरी संख्या की क्या माने, 27 माइनस x माने। अब देखा जाए कि यहां पे बोला गया प्रश्नानुसार, ठीक है, एक संख्या था x और दूसरी संख्या के क्या माने थे, x, दूसरी संख्या को 27 माइनस x माने थे। अब ये दोनों को गुना करने पर कितना आना चाहिए, 182 आना चाहिए। तो क्वेश्चन दिया है 182 आना चाहिए, और दोनों को जोड़ के कितना चाहिए, दोनों को जोड़ के 27 आना चाहिए। तो क्या करते हैं हम लोग, देखते हैं आगे कि इसको इससे यदि गुना करते हैं तो 27x आता है, और ये x को इससे यदि गुना करते हैं तो माइनस एक्स स्क्वायर आता है। अब ये प्लस में इसको इधर ले आते हैं तो माइनस 182, इधर क्या बचेगा, 0। ठीक है, 0। अब इस सब को हम लोग सेट करते हैं इसको कि माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x माइनस 182 बराबर 0। ठीक है, अब यहां से माइनस कॉमन लेते हैं, तो माइनस कॉमन जब लेते हैं तो एक्स स्क्वायर, अब जब चेंज हो सब जगह, यहाँ प्लस है तो माइनस होगा, 27x यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या होगा, प्लस होगा, 182 होगा यहाँ पे। ठीक है, 182 बराबर 0। ठीक है, अब ये माइनस उधर 0 तरफ जाएगा, क्या बचेगा, 0 ही हो जाएगा। यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे लिखते हैं हम लोग, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 27x, अब यहाँ पे देखा जाए प्लस 182 बराबर 0 आ गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं कि इसका हम लोग द्विघात बहुपद जो है इसका शून्यक हम लोग निकालते हैं, तो क्या निकलेगा, इसका द्विघात समीकरण बोला जाए। ठीक है, अब ऐसा करते हैं हम लोग, इसमें देखा जाए इसको क्या करते हैं, यहाँ पे 1 है, अब 1 को यदि 182 से गुना करते हैं तो कितना आता है, 182। इसका भी एलसीएम निकालेंगे, 2 के टेबल से इसमें क्या लगेगा, 9 बार में ये लगेगा 1 बार में। अब यहाँ पे देखा जाए ये कितना टेबल में लगेगा, 7 के टेबल में 1 बार में, यहाँ पे लगेगा 3 बार में। अब एक चीज हम लोग देखते हैं कि हमको लाना कितना, 27 है, इसको यदि गुना करते हैं ये 14 आता है, 14 में 13 को जोड़ते हैं क्या आता है, 27 आता है। अब इस तरह लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 14x मतलब 14x माइनस 13x प्लस 182 बराबर क्या होगा, 0। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करते हैं, ये दोनों में क्या मिला, x मिला, तो x यहां से लिए तो यहाँ क्या बचेगा,
यहाँ भी x बचा, अब यहां से x चला गया तो बचा 14। अब ये दोनों में क्या कॉमन है, 13 कॉमन है, तो -13 कॉमन लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या बचेगा, x माइनस 14 बराबर क्या, 0। अब ये दोनों में ये सेम है तो इसको कॉमन लेते हैं, x माइनस 14 को कॉमन ले लिए। अब इसमें क्या बचा, x इधर से बचा और यहां पे क्या बचेगा, 13 बराबर 0। अब ये आ गया। अब सेम उसी तरीका से बनाएंगे जो पहले नंबर क्वेश्चन में हम लोग बनाए थे। ठीक है, तो इसमें देखा जाए कि x माइनस 14, एक बार इसको बराबर में 0 लिखते हैं, एक बार x माइनस 13 को क्या लिखते हैं, 0 लिखते हैं। तो इधर से क्या आया, x बराबर 14 आ गया, इधर से क्या आएगा मेरा, x बराबर माइनस में था उधर गया तो प्लस में, तो x का मान जो है, x का मान 14 भी आएगा और 13 भी आएगा। अब देखा जाए, अभी हम क्या बोले थे कि दो संख्या निकालना है। ठीक है, यदि हम लोग यहाँ पे 14 लेते हैं, ठीक है, x का मान 14 लेते हैं, यदि यहाँ 14 घटाएंगे तो 13 आएगा, और यदि 13 लेते हैं तो क्या आएगा, 13 यहाँ आ गया, इसमें 14 आएगा। तो ये दो संख्या ऐसी था, ये दो संख्या को जब जोड़ेंगे तो मेरा 27 आएगा, और यही दो संख्या के यदि गुना करेंगे तो कितना आएगा, 182 आएगा। ठीक है, यही मेरा क्वेश्चन पूछने का इसका जो था सिद्धांत था, मतलब तात्पर्य था। ठीक है, चलिए ये हो गया आंसर, इसको उतारिए। अगला क्वेश्चन चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बताया गया है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना दिया गया है, 360 दिया है। पहले हम लोग समझते हैं कि क्रमागत क्या होता है। जैसे हम लोग देखते हैं क्रमबद्ध तरीके से, 2 है, 3, 4, 5, 6, ये क्या है, क्रमबद्ध तरीके से। ठीक है, उसी तरह यदि कोई संख्या नहीं होता उसको मान के चलते हैं, तो एक को मानते हैं x, दूसरा क्या मानेंगे, x + 1, दूसरा फिर आगे x + 2, x + 3, ये क्या, एक क्रमबद्ध मतलब क्रमागत है। ठीक है, इसी को बोलते हैं हम लोग क्रमागत। ठीक है, अब क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। अब यहाँ पे दो संख्या जो पूर्णांक जो है वो दिया तो नहीं गया, हम लोग मान के चलते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि माना कि पहली क्रमागत धनात्मक, ठीक है, धनात्मक पूर्णांक बराबर क्या, x माने। ठीक है, दूसरा लिखेंगे और दूसरी क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या चलेंगे, x + 2 मानिए। ठीक है, अब जब x + 2 माने तो वही इसमें कहा गया है कि दो पूर्णांक जो है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग मतलब क्या, जोड़। अब दोनों को जब जोड़ेंगे तो इसका स्क्वायर करके ही हम लोग जोड़ेंगे, और जोड़ने पर कितना आता है, 365 आता है। ठीक है, अब यहां पे देखा जाए कि अब लिखते हैं प्रश्नानुसार यहां पे देखा जाए पहली संख्या x था और दूसरी संख्या क्या था, x + 1। ठीक है, ये था। अब इसको वर्ग करने पर जोड़ने के बाद कितना आना चाहिए, 365 आना चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन कह रहा था। अब क्या करते हैं कि x² को x² लिखें, प्लस का प्लस, ये बन गया a + b का होल स्क्वायर। तो a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² मतलब x² प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 × x × 1। ठीक है, बराबर में क्या, 365 होता है। यहां तक क्लियर। उसके बाद x² प्लस
इसको भी लिखेंगे क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1, इसको गुना करेंगे क्या आएगा 2x बराबर 365 आता है। इसको ऐड करेंगे तो क्या होगा 2x स्क्वायर प्लस इसको लिखेंगे 2x 2x। अब ये प्लस में 1 है, इसको इधर लाएंगे तो क्या माइनस में 365 बराबर क्या होगा 0। ठीक है, देखिए जब ये आ गया है इसको हम लोग घटाते हैं, इधर क्या लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस 2x, इसको घटाएंगे तो माइनस 364 बराबर क्या आएगा 0। अब ये 2 के टेबल से कटेगा, 2 से ये भी कटा, ये भी कटेगा 8 बार में, ये कटेगा 8 बार में, ये 2 बार में। ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया एक्स स्क्वायर, ठीक है ये इधर होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर क्या आता है 0 आता है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको इससे यदि गुना करें, यहाँ पे 1 है, एक्स का गुणांक जो है एक्स स्क्वायर को गुना किया 1 और अचर पद को गुना करते कितना आता है 182 आता है। इसका हम लोग क्या निकालेंगे एलसीएम, ये 9 बार में 1 बार में फिर वही आ गया, ये 7 1 3। ठीक है, अब क्या करते हैं कितना लाना 1, तो इसको इससे अधिक गुना करके 14 में से 13 घटा देते हैं, क्या आता है 1। इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0। क्या था क्लियर। उसके बाद देखते हैं ये टर्म में, ये दोनों टर्म में क्या क्या सेम है, उसको कॉमन लेते हैं। इसमें सेम क्या है x को कॉमन लिया, क्या बचा x प्लस 14 बचा। अब यहाँ पे माइनस कॉमन लेते हैं और 13 को लेते हैं। ठीक है, तो 13 को यहाँ लेते थे x बचा, यहाँ पे माइनस कॉमन लेंगे प्लस हो गया, यहाँ पे क्या बचेगा 14 बराबर 0। ठीक है, अब ये दोनों में सेम है तो इसको कॉमन लिए, x प्लस 14 को कॉमन ले लिए, इधर क्या बचेगा x माइनस 14 बराबर 0। ठीक है, अब यहां पे देखा जाए कि x प्लस 14 बराबर 0 लिए, इसके बराबर यहां पे लेंगे x माइनस 13 बराबर 0। ये x बराबर, अब देखा जाए ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, अब यहाँ पे x ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में। ठीक है, प्लस में आया, यहाँ पे देखिए ये सॉरी ये 14 है। अब यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, ये माइनस का मान क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है धनात्मक मतलब पॉजिटिव। ठीक है, ये तो इसका मान नहीं होगा, इसीलिए x का मान क्या होगा, ये मान होगा 13। अब 13 जब आया है तो ये x का मान मतलब पहली पॉजिटिव आया, यहां लिखते हैं हम लोग। ठीक है, ब्रैकेट में यहां पे इसको मिटा देते हैं। यहां पे देखिए क्या है कि x बराबर क्या आया, तो x को ही क्या मानते हैं पहली पूर्णांक, तो पहली धनात्मक पूर्णांक बराबर क्या है x का मान क्या है 13। एक ये मेरा आंसर हुआ। अब दूसरा में क्या होगा, दूसरी धनात्मक पूर्णांक, दूसरी धनात्मक पूर्णांक क्या होगा कि x प्लस 1 मतलब 13 में से 1 जोड़ते हैं, 13 प्लस 1 क्या आएगा 14। ये हमारा क्या हुआ आंसर, ये 2 को बताया गया था, पूछा गया था ना कि 2 ऐसी धनात्मक पूर्णांक क्रमागत धनात्मक पूर्णांक निकालिए जिसको जोड़ने वर्ग करने के बाद जोड़ते हैं तो कितना आता है 365। अब देखा जाए कि इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर निकालते हैं, इसका भी स्क्वायर निकालने के बाद जोड़ देने पर कितना आता है, ये आएगा 365 आएगा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को उतारिए, आगे चलते हम लोग। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को बनाते हैं। ठीक है, कि एक समकोण त्रिभुज है,
एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। अभी देखा जाए कि एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं हम लोग कि एक ये समकोण त्रिभुज है, ठीक है। समकोण त्रिभुज है जिसके आधार मतलब सॉरी समकोण त्रिभुज की ऊंचाई जो है, ऊंचाई इसके आधार से ये 7 कम है, ठीक है। 7 कम है, यदि कर्ण बराबर कितना दिया गया है 13 है, मतलब कर्ण का मान क्या है, ये पूरा पोर्शन क्या होता है, ये कर्ण होता है, ठीक है। और ये आधार और ये क्या होता है ऊंचाई, ऊंचाई या लंबाई बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें देखा जाए इसको क्या मानते हैं, ए बी और सी मान लिए, ठीक है। यदि कोई त्रिभुज एबीसी समकोण त्रिभुज है जिसकी कर्ण जो तो 13 दिया है 13 सेंटीमीटर, अब उसके ऊंचाई जो है इसके आधार से कितना कम है 7 कम है, तो हम लोग क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि माना कि समकोण त्रिभुज की आधार बराबर क्या माने x माने, और ऊंचाई बराबर क्या माने x माइनस 7 माने, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत। अब क्या चलते हैं कि त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय क्या से पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या बताए थे कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही बताए थे, ठीक है। तो कर्ण का मान मेरा दिया है 13, ठीक है, तो 13 का स्क्वायर, लंब कितना दिया गया है मतलब ऊंचाई कितना दिया गया है x माइनस 7 का होल स्क्वायर होगा, प्लस आधार कितना दिया है ये दिया है एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसको आगे हम लोग सॉल्व करते हैं, इसका मान कितना आता है 169, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बना, ठीक है। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है, ठीक है। तो इसको इसी के फॉर्म में सॉल्व करते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 7, ठीक है। इसको सॉल्व कर दिए, अब प्लस में क्या एक्स स्क्वायर, ये सेम आएगा इसी तरह, ये एक्स स्क्वायर इसको भी लाओ एक्स स्क्वायर माइनस इसको गुना करते हैं कितना आता है 14x, अब इसका स्क्वायर कितना आएगा प्लस 49x, यहां तक हो गया क्लियर। अब क्या करते हैं एक स्टेप और जाते हैं, इसको जोड़ो, ये 2x स्क्वायर आ गया, ठीक है, माइनस 14x प्लस 49, ठीक है। अब यहां पे चलते हैं हम लोग, कैसा करते हैं कि इसको भी इधर ले आते हैं, जो है ये इसको भी इधर लाते हैं, इधर क्या बनेगा मेरा 2x स्क्वायर माइनस 14x, यहाँ पे प्लस 49 है, प्लस 49, इसको भी इधर लाते हैं, ये प्लस में इधर, इसको देखते हैं हम लोग। अब इसको ये प्लस में इधर लाएंगे तो क्या आएगा माइनस में, यहाँ पे माइनस क्या लिखेंगे 169, इधर क्या बचा बराबर 0। अब इसको हम लोग घटाते हैं 2x स्क्वायर माइनस 14x, अब इसको अधिक घटाएंगे कितना आएगा, ये जाएगा इधर 0, 2 मतलब 120 माइनस में आएगा, बराबर में क्या लिखेंगे 0। अब ये देखा जाए 2 के टेबल में काट रहे हैं, एक बार में ये 7 बार में, ये कितना 60 बार में मतलब 60 बार में, इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर क्या 0 आया। अब हम लोग क्या करते हैं कि 60 को ऐसा तोड़ते हैं जो किसमें आना चाहिए 7 के रूप में आना चाहिए, ठीक है। तो
आगे हम लोग क्या करते हैं, इसमें देखा जाए 60 को यदि हम लोग तोड़ते हैं, ये कितना नंबर में आएगा 30, ये आएगा 15, ये आएगा 3 5, मतलब 15 नंबर। इसको क्या करते हैं हम लोग, यदि ये 15 है, 15 में 4 को, ये नहीं हो सकता है, ठीक है। अब देखते हैं इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 4 आया, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं 12, 12 में से यदि 5 को घटाते हैं, क्या था मेरा 7 आ जाता है, ठीक है। तो इसको सेट करते हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर माइनस 12 एक्स, इसमें घटाएंगे प्लस 5 को, तो घट के कितना आएगा -7 आएगा, 7x, इधर क्या आएगा 16 बराबर 0, ठीक है। इसको ऐसा करते हैं हम लोग कि अब देखा जाए कि इसमें क्या आएगा, ये दोनों में क्या मिला, x मिला, x को कॉमन लिए, तो x का कॉमन लिए तो एक x यहाँ पे बचा, -12 आ गया। अब ये देखा जाए कि प्लस, अब ये दोनों क्या मिल रहा है 5, 5 यदि कॉमन लेते हैं तो x बचा, x जब बचेगा यहाँ पे देखा जाए कि x यहाँ बचेगा तो यहाँ क्या आएगा 12 आएगा, -12 बराबर 0, ठीक है। अब ये दोनों में सेम मिला, क्या लिखेंगे, x माइनस 12 को कॉमन ले लिए, इधर क्या बचेगा x प्लस 5 बराबर 0 है, ठीक है। इसको हम लोग मिटाते हैं, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं इसको सॉल्व करके कि यदि यहाँ पे देखा जाए कि x माइनस 12 बराबर 0 कर दिए, यहाँ पे x प्लस 5 बराबर 0 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा x का मान, यहाँ पे x का मान क्या आएगा, x का मान 12 आएगा, एक आ गया ये, और यहाँ पे x का मान क्या आएगा -5 आएगा, ठीक है। अब यहाँ क्या करते हैं कि ये देखा जाए कि इसमें सम को जो है माइनस का तो वैल्यू नहीं होगा, ये तो संभव नहीं है, इसलिए हम लोग क्या ले चलते हैं 12, और 12 को यदि लेते हैं, ये लेते हैं 12, तब यहाँ पे देखा जाए 12 क्या मेरा आधार है, यहाँ क्या लिखेंगे, आधार बराबर 12 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद ऊंचाई क्या है, ऊंचाई में यदि 7 घटा देते क्या आएगा 5 आएगा, ऊंचाई, ऊंचाई बराबर क्या लिखेंगे, ऊंचाई में क्या है 12 माइनस 7, ये आएगा 5, ये हमारा आंसर हुआ 5 सेंटीमीटर, ये भी हमारा क्या वो 12 सेंटीमीटर आंसर हुआ, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को उतारिए, आगे हम लोग चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग लिखते हैं, इसको पढ़ते हैं, उसके बाद हम बताते हैं इसके बारे में, इस क्वेश्चन को क्या बताया गया है कि एक कुटीर उद्योग है, ठीक है, उसमें एक दिन में कुछ बर्तन को बनाया जाता है, मतलब एक दिन में कुछ बर्तन को बनाया जाता है। एक विशेष दिन में यह देखा गया कि प्रत्येक नग का निर्माण की लागत जो है उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या का कितना है, 2 गुना से 3 अधिक है। उस दिन में जो अनुमान लगाया गया कि 2 गुना से कितना है 3 अधिक है। यदि उस दिन की कुल लागत 90 रुपया थी, उस दिन की लागत 90 रुपया थी, तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत संख्या निकालें, ठीक है। कहा जाता है कि एक कुटीर उद्योग है जिसमें कुछ बर्तनों को निर्माण बनाया जाता है, तो एक विशेष दिन में देखा गया कि विशेष दिन में
कि कुछ बर्तनों का निर्माण करने से उसका 2 गुना अधिक, उसी दिन का 2 गुना अधिक जो है, 2 गुना 3 अधिक बनाया जाता है, 2 गुना 3 अधिक बनाया जाता है। तो एक दिन का लागत 90 रुपया है, तो प्रत्येक बर्तनों की संख्या और बर्तनों की संख्या का लागत कितना है ये बताया जाता है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। ठीक है, अब देखा जाए इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। यहाँ पे लिखेंगे कि माना कि बर्तनों की संख्या, बर्तनों की संख्या बराबर x मानते हैं। ठीक है, और प्रत्येक बर्तन की जो है लागत इससे 2 गुना अधिक है प्लस 3 ज्यादा है। ठीक है, ये तो क्वेश्चन बता दिया था। अब बताया जाता है क्वेश्चन में कहा गया है प्रश्नानुसार कि ये दोनों को जो है x जो है बताया गया है कि x को गुना करते हैं, मतलब x जो है ये दोनों का गुणनफल उसी दिन में 90 का बराबर आता है। ठीक है, 90 रुपये लागत है। क्या है, बर्तन की संख्या और इसकी लागत की संख्या को यदि गुना करेंगे तो एक दिन का कितना आता है, 90 रुपया आता है। इसकी लागत क्या है, 2x प्लस 3। ठीक है, इसको इससे यदि गुना करते हैं तो 2x स्क्वायर आता है, अब प्लस 3x बराबर, इसको प्लस में है ना, इसको इधर लाते हैं माइनस में। ठीक है, इधर क्या बचा 0। अब देखा जाए कि 90 को हम लोग 180 को हम लोग को लाना है 3 के रूप में। ठीक है, तो 180 को 3 के रूप में यदि लाना है तो हम लोग क्या करेंगे, इसका फिर वही द्विघात समीकरण को लाएंगे, बहुपद के रूप में तोड़ेंगे। तो 180 को हम लोग देखा जाए साइड में हम लोग तोड़ते हैं, इसको ये अचर वाला पद जो है एक्स स्क्वायर के पद से क्या गुना होगा, तो 180 को हम लोग एलसीएम निकालते हैं, ये 90 बार में, ये 2 से 45 बार में, ये 3 से कितना बार में, 15 बार में, और ये 3 से 5 बार। ठीक है, हमको लाना कितना है 3। इसको क्या करते हैं, ये आता है 15, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, अधिक 15 में से 12 को घटाते कितना आता है, 3 आता है। ठीक है, इसको लिखते हैं कि 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x, ये आ गया 3x माइनस कितना 90 बराबर 0। ठीक है, इसको ऐसा करते हैं, इसको आगे लिखते हैं, कॉमन लेने में हम लोग को सहायता होगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे, और मिनट सेम इसी है, बट इसको जगह को चेंज करते हैं, कॉमन लेने में हम लोग को आसानी पड़ेगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस 12x में हम लोग घटा देते हैं कितना, जोड़ देते हैं कितना, माइनस 12x में जोड़ते हैं कितना 15x। ठीक है, अब देखा जाए ये दोनों में क्या कॉमन मिला, 2 मिला, और यहाँ भी x मिला, तो 2x को कॉमन लिए, यहाँ बचेगा x माइनस 6। अब यहाँ पे प्लस लेंगे, ये दोनों में क्या मिला है, 15 का टेबल में अभी पढ़ेंगे तो 90 कितना बार में, 6 बार में आता है, तो 15 15 दोनों मिला, तो 15 लिए, x माइनस 6 बराबर क्या 0। अब ये दोनों में ये सेम है, जब ये दोनों सेम है इसको कॉमन लिए, x माइनस 6, इधर क्या बचेगा 2x प्लस 15 बराबर क्या 0। अब एक x माइनस 6 बराबर 0 यहां लिए, 0 के बराबर। अब आगे चलेंगे, 2x प्लस 15 बराबर 0। ठीक है, यहां तक ये हुआ।
अब क्या करेंगे, यहाँ का मान कितना है, एक्स का मान आया 6, और यहाँ पे क्या आएगा, एक्स का मान, ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, और ये गुना में उधर जाएगा तो भागा में, मतलब एक्स बराबर -15 बटा ये आएगा। ठीक है, अब एक चीज बताया जाए कि कोई भी बर्तन को बनाया जाता है क्या माइनस में बनाया जाता है, कोई भी संख्या को, कोई भी बर्तन को माइनस में बनाया जाता है क्या, नहीं। ये मान क्या होगा, ये मान नहीं होगा। तो x का मान कितना आएगा, 6, मतलब कहा जाए कि बर्तनों की संख्या, बर्तनों की संख्या क्या आएगा, बर्तनों की संख्या बराबर 6 आएगा। और इसका लागत क्या आएगा, लागत बराबर क्या लिखेंगे हम लोग, इसमें लिखेंगे क्या, 2 इंटू एक्स, मतलब एक्स का मान 6 प्लस 3, यह है 12, 12 और 3 क्या है 15, ये हमारा क्या हुआ लागत, और ये हमारा क्या हुआ संख्या। ठीक है, तो चलिए यह चैप्टर यहीं से समाप्त होता है। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि हमारा क्लास का नोटिफिकेशन जो है आप लोग तक पहुंच सके। ठीक है, चलिए आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद।